आहे आणि या दरम्यान आपण बघतोय या दरम्यान दोन आघाडीचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. अक्षय आणि त्याच्यानंतर विकास संघाच्या संघात स्वतः येतात मैदानाच्या आतमध्ये. सूरज मडवीचा पहिले षटक यावेळी चेंडू बाळाम पारच्या मध्ये फटका फसला. खेळाडू जेल खाली आहेत, अजिबात तिथे चूक नसेल आणि पहिल्या बॉलवरती जेल सोडल्याच्या नंतर सेकंड बॉलवरती लगेचच मात्र इथनं खेळाडू बाद होत असताना आणि इथनं पहिल्या विकेटचं बदन पहिला झटका लागत असताना आई गावदेवी उंबाडे टीमला. लंबोदरा गौरी कुमारा हे लंबोदरा गौरी कुमारा असो अमावर छाया तेव्हा असो अमावर छाया. 14 विद्येचा अधिपती बाप्पा गणराया 14 विद्येचा अधिपती. क्या बात आहे. गणपती बाप्पाचं चांगलं संगीत आपण घेत असताना डीजे मास्टर नक्कीच चांगला पण संगीत इथं ऐकून चांगल्या प्रकारची इथं मॅच. ड्रोन कॅमेरा सुद्धा आता मात्र आपल्यासोबत जॉईंट आहे. ड्रोनच्या माध्यम स्पर्धा कव्हर केली जाईल. मात्र बॅक टू द बॉलर केले सरळ रेषेने फटका चांगला आहे. दर्जेदार क्षेत्ररक्षक 100% कमेंट मध्ये असताना तिथे खेळाडू होते क्षेत्ररक्षक. तर राजेशच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्याच्यानंतर आपण बघतो आपण यावेळेस चेंज पेस गतीमध्ये मिश्रण केलं सूरज मडवीन. त्याचा मात्र नक्कीच फायदा होत असताना दोघेही संघ बघा आई गावदेवीचा आशीर्वाद घेऊन गावचे गावदेवीचा आशीर्वाद घेऊन नक्कीच घरात निघाले आहेत आणि आता मात्र इथनं गावदेवी आशीर्वाद घेतल्याच्या नंतर चांगल्या प्रकारचा खेळ होईल अशी अपेक्षा आपण या दोन्ही टीमच्या माध्यमातून करूया. बागपटाचा स्पार कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र इनफिल्डच्या थोडंसं बाहेर जाऊन फेल केला जातो. तिथे क्षेत्ररक्षक होते राकेश. तोपर्यंत एक धाव नक्कीच विकासला मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या गावदेवी उंबाडी टीमची इथनं होतीये तब्बल 3 धावा दाबलकावरती. षटक क्रमांक पहिल्या बियनचा मार्गस्थ आहे. आजचा आपण बघतो सलग 5वा दिवस स्पर्धेचा आणि ही मॅच मात्र खूप महत्वाची असणार आहे या दोन टीमसाठी. यावेळेस चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये मिश्रण करत असताना आपट्राच्या मधून चेंडू मात्र मारण्याचा प्रयत्न केला. पूर्णपणे बीट होत असताना आणि इथं आपण बघतो चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी आणि चांगली मध्ये चेंडूची फेक होत असताना सूरज मडवीच्या माध्यमातून पहिले षटक फेकले सर्कल पाबंदीचा आणि चांगल्या प्रकारचा खेळ आपल्या टीमसाठी होत असताना कारण का धावा धापलकावरती इथनं आल्या आहेत. पहिले षटक संपल्यानंतर फक्त आणि फक्त 3 धावा धापलकावरती. आता मात्र इथनं यावेळेस गावदेवी उंबाडी टीमला चांगल्या प्रकारचा खेळ करावा लागेल कारण का अक्षय खूप लवकर बाद झाले आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये इथनं आहेत विकास संघाचे संघनायक ज्याचं वंडावंडा इथनं आले आहेत. संदीप दोन नक्की चांगले खेळाडू आहेत. आता दोघांना मध्ये जिम्मेदारी आणि जबाबदारी नक्की करावा लागेल या मॅच मध्ये. हा सामना नक्की चांगला होईल. सामना जर धावा चांगल्या झाल्या तर मॅच मध्ये प्रेक्षकांना खूप चांगल्या प्रकारे इथं पाहायला मिळेल. आई गावदेवी भारतीय नागाव विपक्ष आई गावदेवी क्रिकेट संघ उंबाड या दोन टीम मध्ये आजच्या दिवसातील ही दुसरी मॅच इथं पाहायला भेटते. जर्मन टायगर विपक्ष पण मॅच बघितली. निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन मात्र वाकलन टीमने मॅच जिंकली आहे आणि आता मात्र आजच्या दिवसातील ही दुसरी मॅच. मात्र यावेळेस फटका चांगला आहे आणि चांगल्या प्रकारची इथं बॅटिंग होत असेल कारण का आता धावांची गरज आहे आणि इथनं विकासच्या माध्यमातून जकास चौकार. थँक्यू डीजे. विकासच्या माध्यमातून आता मात्र इथं चौकार पाहायला भेटला आपल्याला. चांगले बॅटिंग पाहायला भेटते इथं. यावेळेस आता शपल झाले फटका फसला. मिस टायमिंग आहे जेल नसेल धावा नक्की त्याच्यावरती. मात्र यावेळेस दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न खूप वेगाने आहे. इथनं मात्र सूरज मडवी चेंडूवरती खूप वेगाने आले. तोपर्यंत या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दोन्ही जातीपुढे तब्बल 9 धावा दापलकावरती येतात. पहिला विकेट नक्कीच शून्यावरती गेल्याच्या नंतर आता मात्र विकासला जिम्मेदारी घ्यावी लागेल आणि विकासच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारची एकदम बॅटिंग आपल्याला पाहायला भेटणार. दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो या दरम्यान आहेत संदीप. 2 चांगले खेळाडू आहेत. आई गावदेवी क्रिकेट संघ उमाडे संघाच्या माध्यमातून राकेश पाटील सेकंड ओव्हर सकल पाबंदीचा शपल होऊन मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू बाडाम पाडच्या मधून मागे निघून जातो कीपर कडे.
दर्जेदार असा नक्कीच आपण बघतोय व्हेरिएशन आहे. चेंडूमध्ये बदलाव आपल्याला पाहायला भेटतोय. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये मिशन राकेश पाटील एक अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि एक हार्डर फलंदाज आहे. आई गावदेवी भारतीय नागाव टीमचा आणि आता मात्र इथनं हा षटक फेकत असताना आपल्या टीमसाठी 9 धावा दापलकावरती. षटक क्रमांक दुसरा मार्कस्त असताना स्ट्रायकरला फलंदाज विकास जाधव. यावेळेस अजून एक चांगला चेंडू आहे. दर्जेदार गोलंदाजी इथनं पाहायला भेटते आपल्याला. कारण का या दरम्यान आपण बघितलं गेलं तर व्हेरिएशन असणं गरजेचं असतं. तुझं आपण व्हेरिएशन बघितला. याच्या अगोदर चेंडू बॅडम पाडच्या मधून गेला आणि त्याच्या आता बघतो आपण हा चेंडू मात्र ऑफस्ट्रिक वरती होता आणि चांगल्या प्रकारची इथनं गोलंदाजी पाहायला भेटते राकेश पाटीलच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थगित. धावसंख्या दापालकावरती फक्त 9 धावा. यावेळेस लाईन मात्र इथनं चुकीची असेल. पंचांचा इशारा आमच्याकडे येतोय. स्क्वेअर चेंडू नक्कीच असणार आहे. तिथे आमचे रमेश म्हात्रे सर आहेत. प्रसाद सर आहेत स्क्वेअर लेगचे पंच. 3 आमचे ऑफिशियल पंच नक्कीच त्यांनी मात्र खूप सारी मेहनत घेतली आहे. आमचे सुभाष सर असतील मॅम संदर्भचे, रमेश सर असतील आमचे सागावचे आणि डोंबिवलीचे आमचे प्रसाद सर या सर्वांनी नक्कीच खूप सारी मेहनत घेतली आहे. आणि आमचे गुणसंख्या लेखक मात्र यावेळेस आता मात्र फटका खूप चांगला आहे. चांगले बॅटिंग येत होत असताना चेंडू जातो मैदानाच्या बाहेर. लांगला क्लिअर करून लॉंग बिग वे विकासच्या बॅट मधून पहिला षटकार. तू एकवीरा आई जगदंबा, तू रेणुका माझी, तू अंबा, तू भवानी शिवरायांची आई, भवानी शिवरायांची. मोडेल पण वाकणार नाही सात आमची आगरी कोल्यांची. मोडेल पण वाकणार नाही. नक्कीच चांगल्या प्रकारचं आपण इथं मध्ये संगीत ऐकत असताना हिंदुगिरीच्या बादशाह मी तलवार आमची राणी, दादा घेतो कधीच मी बाकी सर्व छत्रपती राजांची महाराजांची मेहरबानी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपण बघतोय दर्जेदार असं आपण संगीत ऐकत असताना. थँक्यू डीजे. नक्कीच चांगल्या प्रकारचं आपण संगीत ऐकत असताना नक्कीच प्रेक्षकांना एक आनंद देत असताना आता मात्र स्विंग मिस चेंडू मात्र या दरम्यान आपण बघितलं गेलं तर खूप चांगल्या प्रकारचा होता. मात्र पंचांचा इशारा आमच्याकडे आलाय. षटक क्रमांक इथं मात्र या दरम्यान संपलं गेले. दुसरं सर्कल पाबंदी संपली आहे आणि सर्कल पाबंदीमध्ये धावा एकूण बनू शकला आतापर्यंत. या दरम्यान येत्या धावा दापलकावरती एकूण 16 धावा दापलकावरती 12 चेंडूचा खेळ संपला आहे आणि 12 बॉलमध्ये आतापर्यंत 16 धावा बनवल्यात. म्हणजे मी तर म्हणेल खूप चांगल्या प्रकारची आपल्याला गोलंदाजी सर्कल पाबंदीमध्ये पाहायला भेटली. पहिलं षटक फेकलं सूरज मडवीने. सूरज मडवीने फक्त 3 धावा खर्च केला. सेकंड षटकामध्ये राकेश पाटीलचा वापर केला. जे राकेश पाटीलने तब्बल आपण बघितलं गेलं तर एकूण 13 धावा खर्च केल्या आणि 2 षटकाच्या अखेरीस धावा दापलकावरती इथनं आपल्याला पाहायला भेटतात. या दरम्यान 16 धावा दापलकावरती षटक क्रमांक दुसरं संपला आहे. थोडासा वेळ कमी घ्या. आपण आपल्याला फास्ट घ्यायचा आहे. सूरज मडवी आपण जास्त वेळ घेऊ नका. आपल्याकडे 25 मिनिटं असतील. तुम्हाला 25 मिनिटांमध्ये मात्र इनिंग कंप्लीट करावी लागेल. नक्कीच दर्जेदार असं आपण आयोजन बघतोय. जन्मान क्रीडा मंडळ अडवली या संघाच्या माध्यमातून सर्वांचे लाडके नक्कीच अडवली गावचे अनमान शान माझे उपसरपंच राहुल शेठ पाटील चषक आपण एन्जॉय करतोय. दर्जेदार असं आयोजन. प्रथम पारितोषिक बघा 2 लाख रुपये आहेत आणि 1001 नक्कीच लकी नंबर आहे दादांचा आणि तो नक्कीच दिला जाईल. टाइम अलर्ट असेल. टाइम अलर्ट केला असेल याची आपण दखल घ्या. 25 मिनिटं असतील प्रत्येक इनिंगसाठी. यस थांबायचं आहे. यावेळेस अंपायर आमच्या नक्कीच अंपायरांचा इशारा आला नव्हता. मध्ये सूरजच्या सेकंड स्पेल मध्ये येतील. अमित सुद्धा येतात. गुड मॉर्निंग अमित. यावेळेस बोल करण्याचा प्रयत्न मात्र बरोबर चेंडू आणि बॅटचा संपर्क येत नाही. खेळाडू चेंडू खूप वेगाने जातील. तिथे खेळाडू मात्र होते. या दरम्यान बघितलं गेलं तर तिथे खेळाडू होते राजेश. तोपर्यंत या 2 धावा येत असताना हरकत नाहीये. पण थोडंसं आपण लक्ष द्या. कारण प्रत्येक खेळाडूचं नाव माहिती नाव माहिती असणं गरजेचं असेल. कोणी मात्र क्षेत्ररक्षण केलं. 2 धावा येतील. सूरज मडवी सेकंड स्पेल मध्ये बॅक टू द बॉलर समोर खेळलेत. खेळाडू चेंडूवरती खूप वेगाने येते. चेंडू अडवला जाईल का? दर्जेदार क्षेत्ररक्षण सिद्धूच्या माध्यमातून एका ऍक्शनने चेंडूला उचललं फेकलं. कारण का अष्टपैलू खेळाडू या मी तर म्हणेल या संघामध्ये खूप सारे आहेत. राकेश पाटील अष्टपैलू खेळाडू आहे. सिद्धेश आहे अष्टपैलू खेळाडू. त्याच्यानंतर सूरज नक्कीच अष्टपैलू खेळाडू आहे. खूप सारे अष्टपैलू खेळाडू या आपण टीम मध्ये बघतोय. नक्कीच थँक्यू. या दरम्यान यावेळेस मात्र चूक होती. चेंडू मध्ये शॉर्ट टर्नमेंटला जातो. आउटफील्ड पास आहे. चेंडू थांबणार नाहीये. चेंडू मात्र थांबेल. सीमारेषे पार होत असताना पंचांचा इशारा आमच्याकडे आलाय. 4 रन. गावात
एवढं चांगलं नव्हतं, मात्र धावा नक्कीच चांगला भेटला बॉलवरती. यावेळेस लगबेवरची अपील आहे, सर्व काही ठीकठाक होतं, मात्र पंचांचा सपोर्ट जातो आकाशाकडे. अल बी डब्ल्यू खेळाडू बाद. गावदेवीच्या आशीर्वादाने स्पर्धाही चालते सालोसाल. स्पर्धाही चालते सालोसाल. स्पर्धाही चालते सालोसाल. आई माऊलीची घेऊन आल कशी गेली कमाल. आमचे कॅमेरामॅन बंटी आमच्यासोबत जॉईन होत आहेत. गुड मॉर्निंग. आउटसाइड एज लागते, कीपरकडनं चूक होतीये. या गोष्टींकडे मात्र लक्ष देणं खूप गरजेचं असणार आहे, कारण का आतापर्यंत आपण बघतोय 2 असे चौकार आले आहेत शॉर्ट टर्मिनल मधून, आणि आता मात्र नॉन स्टॉपला चेंडू फरार होतोय. 4 रन. अजून 4 धावा मिळतील. 4 धाव्याने संघाची धावसंख्या 4 ने जाते पुढे. 28 धावा. यावेळेस दरम्यान धीर स्कूप करण्याचा प्रयत्न, पंच मात्र आमच्याकडे यावेळेस वळत आहेत. इशारा येतोय, स्पेअर चेंडू आहे. सकाळी सकाळी घ्यायचं वामो करतो प्रसाद सरांना, त्यांची इच्छा नाहीये तर सुद्धा मात्र वामो करावा लागतोय, कारण का स्पेअर चेंडू इथं येत असताना आणि इथनं अजून एक अमांतर धाव नक्कीच मिळेल. रिव्हर्सच्या माध्यमातून आता मात्र खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट झाले. 4 ओकाने चित आपल्याला पाहायला भेटतोय, कारण का इथनं खेळाडू रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र या दरम्यान षटक क्रमांक संपला आहे. डिंग्स नक्कीच पाण्याची मागणी मात्र केली जाते. या मैदानाच्या आतमध्ये 3 षटकाचा खेळ संपला आहे आणि 3 षटकाच्या अखेरीस धावा दापालमध्ये एकूण आल्या आहेत. या दरम्यान 29 धावा. आपण एक ड्रॉ मात्र इथं काढूया. सर्व संघाने इथे उपस्थित आहेत का? थँक्यू. देसाई, जय वागेश्वर देसाई संघाच्या संघानायक किंवा प्रतिनिधी कोणी असेल तर लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करायची आहे. बघा आम्हाला ड्रॉ काढायचा आहे. ड्रॉ साठी सर्व संघानायक उपस्थित असणं गरजेचं असेल, तर प्लीज आपण जास्त वेळ न घेता जय वागेश्वर देसाई संघाच्या संघानायकाने लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करायची आहे. निशान 11 जेजे स्पोर्ट्स वाकलन मोतीराम बोईर, आपण लवकर या प्लीज, फास्ट यायचं आपण. अमित आहे जुने डोंबिवली संघाचे संघानायक सोबत जॉईंट आहेत. अमित आपण यायचं आहे. जुने डोंबिवली संघाचे संघानायक देशे जनकी देसाईचे संघानायक येत आहेत, हितेश येत आहेत. फास्ट आपल्याला यावं लागेल. ज्ञानेश्वर येत आहेत, प्लीज या आपण लवकर. बघा स्पर्धा मोठी आहे मित्रांनो, डिसिप्लिन असणार आहेत. तुम्हाला लगेच मात्र इथनं सूचना केल्या जातील. काय मात्र आयोजन पहिल्याच वर्षामध्ये काय मात्र आयोजन घडून आणलं. राहुल दादांनी नक्कीच असलेलं पूर्णपणे या गावाचा आपल्याला प्रेम पाहायला भेटतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून एक दर्जेदार अशी स्पर्धा आपल्याला पाहायला भेटेल. अडवली जवान क्रिकेट संघ अडवलीचं मी जेवढं कौतुक करावं तेवढं मात्र कमी आहे. प्रत्येकी नक्कीच खेळाडू असतील, त्याच्या गावातील गावकरी असतील, या सर्वांनी मात्र खूप सारी मेहनत घेतली आहे या स्पर्धेसाठी. त्यांचं मी सर्वांचं पुन्हा एकदा नक्कीच आभार व्यक्त करेल. नक्की ज्यांनी ज्यांनी मेहनत केली त्यांची त्यांची नावं आमच्यापर्यंत आली आहेत. नक्कीच मी अनाउन्समेंट करेल जसे जसे माझ्याकडे वेळ असेल तसा. तो गोलंदाज जितना येतील. सिद्धेशचा नक्कीच पहिलाच बॉल आहे, स्वर कट केला होता, एक धाव नक्कीच मिळते. आता मैदानाच्या आतमध्ये इथनं आहेत भूषण आणि विकास, त्यांना चांगल्या प्रकारचं करावं लागेल. जुने डोंबिवली जय वागेश्वर देसाई, निशान 11 जेजे स्पोर्ट्स वाकलन. ड्रॉ. सिद्धेश यावेळेस अपराशात फरक चांगला आहे, चांगल्या प्रकारची इथं फलंदाजी पाहायला भेटते आपल्याला. आउटफील्ड खूप फास्ट आहे, धावा नक्कीच चांगल्या मिळतील, धावांची गरज आहे. चेंडू जाईल सीमा पार, चौकार. औषध चषक ठेवलाय यो आडिवली या गावात. औषध चषक ठेवलाय यो आडिवली या गावात. गिव डीजे. तर 34 धावा धापालकावरती येतात. आता मात्र लगेच क्विक रिप्ले पाहायला भेटले आपल्याला. पूर्णपणे या टायमाला लाईन मिस केली आणि इथनं मात्र भूषणला मैदान सोडावं लागेल. या दरम्यान त्रिपल अचित खेळाडू बाद.
तो रोहित जातो नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये धावा दापल आतापर्यंत येतात त्या दरम्यान 34 धावा षटक क्रमांक इथं चौथा मार्गस्थ आहे आई गावदेवी 12 नागाव प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकण्याचे क्षेत्ररक्षण करतोय आणि नक्कीच दुसऱ्या बाजूने आपण बघतोय दरम्यान आई गावदेवी क्रिकेट संघ उंबाडे हा संघ आपण बघतोय इन ऍक्शन मध्ये या मॅच मध्ये सिद्धू यावेळेस बघतो द बॉलर समोर खेळ स्क्रीन मध्ये बघितलं गेलं तर स्क्रीन समोर जातो खेळाडू मात्र राकेश येतात मिसफील्ड झाली आहे चेंडू बाकअप करण्यासाठी मदत तिथनं येतील राजेशच्या माध्यमातून चेंडू मात्र उचलला तरी फेकला जाईल तोपर्यंत अजून 2 धावा नक्कीच मिळतील 2 धावेच्या मध्ये त्यांनी संघाचे धावसंख्या दोन्ही जाते पुढे दरम्यान 36 धावा पलकावरती येत आहेत चांगल्या प्रकारचे मात्र इथं आपण बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न आहे मात्र धावा थोड्याशा कमी येत आहेत कारण का गोलंदाजी खूप चांगली होती ऑन साइडला आडवा बाटने फटका चांगला आहे 2 खेळाडू प्रयत्न चेंडू अडवण्याचा चेंडू त्यांना बीट करून जाईल सीमा पार चांगल्या प्रकारचे बॅटिंग इथं होत असताना हा येईल इथनं चौकार .40 40 धावा दापालकावरती येत आहेत डीप स्क्वेअर लेगला नक्कीच बीट करून आपण बघितला हा चेंडू जातो सीमा पार चांगल्या प्रकारची इथं बॅटिंग पाहायला भेटते आपल्याला अशाच प्रकारचा खेळ इथं दाखवावा लागेल आणि चांगल्या प्रकारचा खेळ करावा लागेल जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र यावेळी सफल झाले आणि एक्स्ट्रीची तिथं मात्र खेळाडू बाद होतील 1 विकेट डाऊन आणि इथनं मात्र अजून एक मोठा धक्का लागत असताना आई गावदेवी उंबाडे टीमला पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला आमचे मान्यवर सन्माननीय रमा काळू भाणे यांच्या शुभ हस्ते ड्रॉ आपण काढूया नक्कीच जाताना विनंती करतो नक्कीच यायचं आहे प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण कव्हर करा कॅमेरामॅन विनंती करा की आपण ड्रॉ मात्र कव्हर करायचे आहे ड्रॉच्या माध्यमातून कोणता संघ मात्र पुढे जाणार आहे कारण का आता मध्ये 3 संघ इथं येतात जुनी डोंबिवली निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन जय वागेश्वर देसाई ड्रॉ मात्र या दरम्यान इथं काढल्यामध्ये की जातो एक संघ ड्रॉच्या माध्यमातून पुढे जाईल तर बघूया नशीब आज कोणाची जास्तीत जास्त साथ देतोय झालं क्या बात आहे नक्कीच आपण बघितलं गेलं तर ड्रॉ झाले आहेत आणि ड्रॉच्या माध्यमातून निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघ पुढच्या फेरीमध्ये क्वालिफाय झाला आहे बेस्ट ऑफ लक मॅच बघा असणार आहे दोन टीम टॉस लगेच होईल टॉस लगेच आम्ही कव्हर करू टॉस केला जाईल लगेचच अजिबात आयोजक थांबणार नाहीयेत जेवढी मोठी स्पर्धा आहे तेवढे मोठे डिसिप्लिन असतील नियम असतील तुम्हाला फॉलो करावा लागतील बघा ड्रॉच्या माध्यमातून निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघ पुढे गेला आहे याच्या पण दखल घ्या यावेळेस चेंडूला मात्र कुदून काढला फटका चांगला होता मात्र या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट नसतील डायरेक्ट हिट केला जातोय आणि पंचांचा बोट जातो आकाशाकडे धावचीच्या माध्यमातून संघाचे संघनायक विकास तिसरा पंच तिसरा अंपायर अच्छा ओके 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 ठीक आहे थर्ड टायमांची मागणी आहे तर जुनी डोंबिवली संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीचा कौल जिंकला आहे ज्ञानेश्वर जोशीने डिसिजन अजून पेंडिंग आहे आमच्यापर्यंत येणं बाकी आहे नक्कीच सांगतील यावेळेस खेळाडू बाद होतील विकास डीजे पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला
चैता पाकाचे महिन्याने येईन तुझे मी जत्रला माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला माझे वरल देवी आईचे मथर गावाला. तर समीर पाटील जातो नवीन खेळाडू मैदानाच्या मध्ये आता मात्र इथनं गावदेवी उमडे संघ थोडासा बाकवडला आहे. त्याचं कारण पण बघतो गोलंदाजी खूप चांगली होती आई गावदेवी बारातेर नागाव संघाच्या माध्यमातून. यावेळेस आता मात्र हा चेंडू ऑफस्ट्रिक वरती आपण बघतोय चांगल्या प्रकारचे इथनं गोलंदाजी पाहायला भेटते आपल्याला. चांगल्या प्रकारचा इथनं मात्र खेळत असताना कारण का आपण बघतोय दरम्यान अंतिम षटक आहे डेट ओव्हर मध्ये आपण बघतो चांगल्या प्रकारचा इथनं खेळ. कारण का डिगेश समितीमध्ये उशिरा का आला कारण का आता आपण बघतोय दरम्यान षटक शेवट षटक मार्गस्थ असताना यावेळेस आता मात्र फटका फसला. मिस टायमिंग आहे धाव त्याच्यावरती नक्कीच मात्र एकच मिळतीये आणि एका धावेच्या मध्ये त्यांनी संघाचे धावसंख्या झाली 1 ने पुढे. धावा धापलक्यावरती इथनं येतील 42 42 धावा. पहिल्या मॅच मध्ये नक्की अजून बघितलं 50+ धावसंख्या बघितली होती जनमान डायगर टीमच्या माध्यमातून. तर या मॅच मध्ये सुद्धा 50+ धावसंख्या होईल का. आता मध्ये डिगेश आहेत स्ट्राईक हँडला फलंदाज. डेट ओव्हर मध्ये अंतिम षटक आहे. यावेळेस मात्र चेंडू बघितला गेला तर खोलव्या टप्पाचा होता. एकदा तिथे नक्कीच दुसऱ्याचा प्रयत्न केला आहे. चुकीची फेक आणि तब्बल या 2 धावा इथं मात्र कंप्लीट केल्या जातील आणि 2 धावेच्या मध्ये त्यांनी संघाची धावसंख्या आता मध्ये 2 ने जाते पुढे. दरम्यान 44 धावा धापालकावरती येतात. अंतिम षटक आहे. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज नयनचा वापर मात्र केला जातोय. दुसरी मॅच आजच्या दिवशी दरम्यान बघतोय. पहिली मॅच नक्कीच जिंकली निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीमने आणि आता मात्र ड्रॉच्या माध्यमातून निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघ पुढच्या फेरीमध्ये क्वालिफाय झाला आहे. जुनी डोंबरे जयवागेश्वर देसाई अशी मॅच आहे. बॉडमॅनचा खूप सुरेख वापर चेंडू ऑन साईडला चेंडू डीप मध्ये क्षेत्र काय तर राकेश पाली चेंडू उजवीतील फेकतील. एकदा आली आहे दुसरीचा प्रयत्न आणि इथनं बघता बघता 2 धावा धावून मात्र कमी होतात आणि 2 धाव्याच्या मध्ये त्यांनी संघाची धावसंख्या अजून 2 ने जाते पुढे. 46 धावा शेवटचा चेंडू असणार आहे फर्स्ट इनिंगचा. या दरम्यान या मॅच मधला आपण बघतोय कमी धावा आले आहेत. एखादा बिग हिट झाला तर कदाचित नक्कीच 50 धावसंख्या होऊ शकेल. यावेळेस आता मात्र फटका चांगला आहे. धावा नक्की चांगले मिळतील. मी मगाशीच म्हटलं एखादा बिग हिट जर आला शेवटच्या बॉलवरती मोठा फटका आला तर धावा नक्कीच 50+ होऊ शकतील आणि आता मात्र एकूण धावा 52 धावा आणि आता मात्र मॅच मध्ये नक्कीच वापसी आपल्याला पाहायला भेटते. या दरम्यान गावदेवी उंबाडे संघाच्या माध्यमातून डिगेशला उशिरा का पाठवलं गेलं नक्कीच मला अजूनही मात्र कोडस नक्कीच सापडत कारण का 6व्या क्रमांकावर डिगेश आला आहे. तर एक इन्फॉर्म फलंदाज आहे चांगला काय नक्कीच खेळ करू शकेल. मात्र जास्त उशीर झाला. डिगेश 4थ्या नक्कीच जर 3ऱ्या किंवा 4थ्या क्रमांकावर आला असता तर धावा चांगला बनवू शकला असता. या दरम्यान आपण बघितलं गेलं तर गावदेवी उंबाडे संघ मात्र इथं हरकत नाहीये. 52 धावा आपण बघतो चांगल्या प्रकारच्या बनवल्या आहेत. 53 धावाचा लक्षाचा पाठलागाचा याच्या पुढची मॅच जुनी मुली संघ आपल्या डिसिजन नक्कीच सांगायचं आम्हाला. ज्ञानेश्वर जोशी नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय जुनी मुली टीमने आणि फर्स्ट इनिंग मध्ये क्षेत्ररक्षण नक्कीच सांगा आम्हाला. बॉल फर्स्ट नक्कीच प्रथम आता क्षेत्ररक्षण करणार आहे. याच्या पुढची मॅच जुनी डोंबिवली विपक्ष जयवागेश्वर देसाई या 2 टीम मध्ये आणि ड्रॉच्या माध्यमातून निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन संघ पुढे मात्र क्वालिफाय झाले. आता सेकंड मात्र इनिंग सुरू होईल. इथं मात्र मॅच कशी कारण आपण बघतो स्पर्धा खूप मोठी आहे. एक चांगल्या प्रकारचं आपण आयोजन बघतोय. सर्वांचे लाडके नक्कीच माझे उपसरपंच राहुल शेठ पाटील हा चषक आपण नक्कीच एन्जॉय करतोय. प्रथम नक्कीच आपण बघतो पारितोषिक आहे 2,01,001 रुपये भव्य दिवस नक्कीच राहुल शेठ पाटील चषक दिला जाईल. द्वितीय पारितोषिक आहे 1,01,001 रुपये नक्कीच दिला जाईल आणि भव्य दिव्य राहुल दादा पाटील चषक दिला जाईल. आणि तिसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 51,000 रुपये याचा नक्कीच 101 रुपये दिला जाईल. आणि त्याच्यानंतर चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 51,000 रुपये 1 असं नक्कीच कॅश प्राईज आणि आकर्षक अशा ट्रॉफ्या राहुल शेठ पाटील चषक नक्कीच आकर्षक असे नक्की तुम्हाला चषक पाहायला भेटतील. खूप मोठे मोठे नक्की चषक आमच्या व्यासपीठासमोर आहेत. प्रवेश विभाग फक्त 15,000 रुपये होती आणि नक्कीच या दरम्यान आपण बघतोय आता मग याच्यामध्ये तुम्हाला फ्रीज पाहायला भेटेल. त्याच्यानंतर LCD TV सुद्धा आहे आणि त्याच्यानंतर आपण बघतोय प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी आकर्षक अशी TVS स्पोर्ट्सची बाईक सुद्धा आमच्या व्यासपीठाच्या नक्कीच तुम्ही उजव्या हाताला बघू शकाल. देखण्याचं आयोजन कारण नक्कीच आपण बघतो पहिलं वर्ष आणि पहिल्याच वर्षामध्ये आपण बघतोय खूप मोठी मानाची सन्मानाची स्पर्धा आपण नक्कीच एन्जॉय करतोय. सर्वांचे लाडके राहुलदादा पाटील चषक नक्कीच स्पर्धेसाठी नक्की ज्यांच्या सहकार्य लाभला आहे त्याच्यामध्ये असतील आमचे अजय पाटील असतील
पप्पू बाणे असतील, नितेश पाटील असतील, सुनील बाणे असतील, संदीप बाणे असतील, योगेश बाणे असतील, प्रभाकर बाणे असतील, निलेश बाणे, करण बाणे, भूषण बाणे, निखिल पवार असतील, अनिल बाणे असतील, ऋषभ बाणे असतील, वासू गायकर असतील, विजय पवार असतील, महेश पवार असतील, बंटी बाणे असतील, मंगेश बाणे, राज आणि त्याच्यानंतर तो आपण बिपिन दुबे अशा नक्कीच सर्वांनी खूप सारी मेहनत घेतली आहे. या सर्वांनी नक्कीच चांगल्या प्रकारचा नक्कीच आम्हाला सहकार्य केलं आहे आणि नक्कीच सर्वांच्या सहकार्याने आपण बघतो एक मानाची सन्मानाची स्पर्धा या अडवली गावामध्ये प्रथमच 2 लाख रुपयाची राहुल दादा पाटील चषक आपण एन्जॉय करतोय ना. बाक टू क्रिकेट मॅच सुरू होईल तो नक्कीच पुन्हा एकदा आपण ऐकूया. या दरम्यान बाबूसा यांचे गोड आवाज सेकंड इनिंग मध्ये. कसं केला जनतेचा तो वाघ झेप घेई, कसं केला जनतेचा तो वाघ झेप घेई. आमचे आडवीचा समाजसेवकावर टाकले एकच भाई, आमचे आडवीचा समाजसेवकावर टाकले एकच भाई. हेलो हेलो, धन्यवाद राहुल सर. एक मीठी आवाज़ है, कोयल की आवाज़. रात में सुनो तो बेहतर, लेकिन दिन में भी देखो तो बेहतर. इसके साथ साथ अमित जी गुलोली से देखिए इस मुकाबला की आनंद ले रहे हैं, उनकी भी स्वागत है. एक बेहतर खिलाड़ी, एक बेहतर आयोजन करता हूं. और चलिए अंपायर की तरफ से सिग्नल. तो लक्ष्य की बात करेंगे यहाँ पर. देखिए पिछले मैच को अगर याद किया जाए तो उसी तरह के बिल्कुल 2 रन तो चलेंगे इस बार मैदान की तरफ. यहाँ पर 53 रनों की लक्ष्य. देखिए अंपायर की फैसला थोड़ी सी यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर. तो गेंदबाज तैयार और देखिए उठाकर खेलने की कोशिश. राकेश एक इनफॉर्म बल्लेबाज, बड़ा विकेट मैं कहूंगा और पहले ओवर पर सफलता मिलता हो रहा. 53 रनों की लक्ष्य है ना, अभी लगेगी 60-65 के जैसे. आडवीचा समाजसेवकावर टाकले एकच भाई. त्याला कार्याने हाती, त्याला जाण गरिबीची होती, त्याला जाण गरिबीची होती, त्याला जाण गरिबीची होती. हेलो. तो बिल्कुल राहुल जी बात करेंगे यहाँ पर. नागांव टीम के बल्लेबाज काफी जल्दबाजी करते हुए, जरूरत नहीं था यहाँ पर, क्योंकि 53 रनों की लक्ष्य है. और अगर इस लक्ष्य को आप इतना बड़ा मान लेते हो, क्योंकि पावर प्ले में हम समझ सकते हैं चौके छक्के लगाना हमेशा आसान रहता है, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में 2 फील्डर सर्कल के बाहर रहते हैं. लेकिन देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे ना, एवी डिविलियर्स जिन्होंने 31 गेंद के ऊपर शतक बनाए, ऐसा नहीं कि वो मैंडेटरी पावर प्ले में रन बनाए. स्लो ओवर में आकर बल्लेबाजी करके उन्होंने 100 रन बनाए 31 गेंद के ऊपर. तो उस हिसाब से आपको 53 रनों के लक्ष्य है ना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप जल्दबाजी करते हो तो फिर अगर विकेट गिरा तो फिर दिक्कत बनेगी. और हर बल्लेबाज की सोच यही होती है कि पावर प्ले में कुछ फायदा लिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में बात करेंगे तो वीरेंद्र सहवाग, सनत जयसूर्या, एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों ने उन्होंने बता दी कि पावर प्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए. तो सोच राकेश कोई थी, एक अच्छे बल्लेबाज कहूँगा, इन्फॉर्म बल्लेबाज. दिक्कत है यहाँ पर. और देखिए इस मुकाबला को यहाँ पर शुभेच्छा देते हुए ऑल द बेस्ट किरण पाटिल से नागांव से, और बेहतर आयोजक सागर स्मृति चषक के. और देखिए ढेर सारे दर्शक इस मुकाबले के आनंद ले रहे हैं. लेकिन आज के दिन के ऊपर बात करेंगे ना, काफ़ी जगह कम क्रिकेट सोमवार के दिन है और कल सुपर संडे काफ़ी जगह प्रतियोगिता समाप्त हुआ. लेकिन इस टूर्नामेंट की देखिए खासियत, 5 दिन की टूर्नामेंट हमें यहाँ पर 6 दिन देखने को मिलेगा. यानी बगैर कुछ दबाव लेते हुए 6 दिन आयोजनकर्ताओं ने सोचा यहाँ पर कोई भी टीम को जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आयोजनकर्ताओं को भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं. कुल 48 टीम, और जिसमें देखिए यहाँ पर टूर्नामेंट 6 दिन के, आज 5वां दिन. बेहतर अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए तारीफ करना चाहूँगा सुभाष सर संदप, और उनके साथ साथ यहाँ पर रमेश मात्री साहब सागांव, और उनके साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे प्रसाद सर डम्बोली. और आयोजनकर्ताओं की भी तारीफ करूँगा, जिक्र करूँगा.
राहुल शेठ पाटिल साहब जिनके कंधों के ऊपर यहाँ पर कंधों को मिलाकर यानी अड़ोली के यहाँ पर जितने आयोजनकर्ताओं ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं उनकी भी जिक्र होगी। और सबसे अच्छी बात हुई यहाँ पर भास्कर भाने जी, उनकी मुलाकात हुई क्योंकि सीनियर डांसर पिछले साल हम उनके टूर्नामेंट में जुड़े थे और मैन ऑफ द सीरीज बने थे। मैन ऑफ द सीरीज बने थे भास्कर। सीनियर डांसर का प्रतियोगिता एक दिन का था, प्रतियोगिता लाजवाब क्रिकेट उनकी तरफ से देखने को मिले थे। और देखिए उनसे मुलाकात होने के बाद और भी काफी मजा आता हुआ। और कमाल की गेंदबाजी देखिए, जैसे कहते ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, तो बगैर यॉर्कर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर यॉर्क लाइन की गेंदबाजी देखिए, ड्रोन कैमरा हम देख रहे हैं मैदान के अंदर। और कितनी मेहनत जीटीसी की देखिए, मैं इसलिए हमेशा चर्चा तारीफ करता रहता हूँ। चाहे जलपेश जी लीजिए, आशीष जी लीजिए, और उनकी पूरी टीम, प्रथमेश लीजिए, सूरज लीजिए, काफ़ी सारी उनकी टीम, लंबी टीम है। और जलपेश जी जिनकी दोस्ती रिश्ता वादा इस टूर्नामेंट के साथ, उन्होंने याद किया पहली मरतबा। देखिए अंपायर मैदान के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की मौका, वाइट के इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रनों से आप टोटल को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। और देखिए गेंद को ग्लास किया यहाँ पर मिडिल के डिवीजन पर, जब तक वहां से गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज पहला रन और आंखों आंखों में यहाँ पर दूसरा रन, करीबी मामला बन सकता था अगर ओवर थ्रो वेदर होता। देखिए पर 2 रन मुकम्मल करते हुए। और मैदान के ऊपर बात करेंगे श्रीनाथ और दूसरे बल्लेबाज प्रवीण। श्रीनाथ एक बेजन आयोजन करता हूँ सागर स्मृति चषक के आयोजक थे, बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल सौभिक बेहतर आयोजक थे विश्वास जी, तो उनका भी तहे दिल से स्वागत है पूरी ग्रामस्थ मंडल से यहाँ की। और देखिए बल्ले के बाहर हिस्सा लिया, सेकंड स्लिप पर फील्डर तैनात। जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज अपनी छोड़ बदलते हुए, जैसे कितना एक एक बूंद से समंदर बनती है, एक एक ईंट से इमारत बनती है। तो बात करेंगे यहाँ पर डीजे दिनेश, बेहतर साउंड सिस्टम, तारीफ करना चाहूंगा अडुली। देखिए यहाँ पर अपने होम ग्राउंड पर यहाँ पर डीजे दिनेश, आवाज में कोई कमी नहीं। और देखिए यहाँ पर वाइट का इजाफा, क्योंकि हम लगातार काफी दिनों से कमेंटेटर करते आ रहे हैं, अगर उसके बावजूद अगर आवाज ऐसी हो तो फिर दिक्कत कोई नहीं, कुछ परेशानी नहीं। ऐसा लग रहा है फ्रेश है, जैसे आज पहली मरतबा माइक्रोफोन के करीब है। क्योंकि इस साल बात करेंगे थाने विभाग में ले लीजिए, रायगढ़ ले लीजिए, काफी क्रिकेट टेनिस क्रिकेट। और ये देखिए गेंद को उठा कर खेले, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन फील्डर्स गेंद तक पहुंचे। और बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हम तो ये गलती के बारे में बताएंगे, जो दर्शक इस मुकाबला को देख रहे होंगे कितनी निराश होंगे, कितनी निराश होंगे। यहाँ पर उम्बाड़े टीम के दर्शक समर्थक। और देखिए यहाँ पर फील्डर थे भूषण यादव। मैं ये नहीं कहूंगा कि भूषण यादव ने यहाँ पर गलती की, एक क्रिकेट है दोस्तों, गलती हो जाती है। कहती ना एक टीम अगर गलती करती है ना तो दूसरी टीम को वहां से फायदा मिलती है। और जब कोई खिलाड़ी देखिए कैच छोड़ता है तो दूसरी टीम वाले ताली मारते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे पहले ओवर के खेल समाप्त। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 रन, एक बड़े बल्लेबाज आउट राकेश। लेकिन देखिए नागो के लिए बड़ी यहाँ पर इनामों की बरसात। प्रभाकर मडवी साहब पनवेल, जिन्होंने नागो टीम के बल्लेबाज के लिए यहाँ पर 6 हैट्रिक के लिए 3000 और हैट्रिक चौके के लिए 2000 और मैच जीते हैं तो 5000। कितने बड़े दिल के इंसान हैं। मोदी जी ने नोट की वजन तो हल्की कर दी, लेकिन देखिए हमारे महाराष्ट्र के ऐसे कई इंसान हैं जिनके दिल के वजन अभी तक हल्के नहीं कर पाए, जिसमें प्रभाकर मडवी साहब पनवेल। और देखिए कितनी बड़ी इनाम, हैट्रिक छक्के के लिए 3000, चौके के लिए 2000, मैच जीतने पर 5000। और इसे कहा जाता है दोस्तों, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उसे खलनायक कहते हैं। और ये तो टेनिस क्रिकेट, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आज अगर टेनिस क्रिकेट बात करेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय ले लीजिए, IPL ले लीजिए, उसके बाद टेनिस क्रिकेट जिसका नाम आता है, काफी इनामों की बरसात है। इसके बाद बिग फाइट मुकाबला जिसका इंतजार है, जुनी डंबोली जय वागेश्वर देसाई के बीच में मुकाबला होगा।
तो ये देखिए कमाल की कवर ड्राइव भाई, ओवर की हुई शुरुआत 4 रनों के साथ। या मारल्या डोंगरे माझ्या आईनं ठाण मांडीला सारा गाव लोक लागला बघाया। देखिए यहाँ पर प्रवीण अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वन डाउन के बल्लेबाज हैं। वन डाउन के बल्लेबाज हमेशा रेड की हड्डी माने जाते हैं। कहते हैं ना, जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेता है ना, तो फूल भी उसको नसीब होती है। तो ये बल्लेबाज यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ग्लास के शॉर्ट ऑफ पुल खेलने की कोशिश, टाइमिंग इतना बेहतर नहीं। मिड विकेट के फील्डर से जब तक डीप मिड विकेट तक गेंद को कवर करते, तब तक दोनों बल्लेबाज के पास 2 रन चुराने का। और इस 2 रनों के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंचा 16 रन। प्रवीण एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, मैं हमेशा ये बताया कि जो बल्लेबाज परिस्थितियों से बेहतर प्रदर्शन दिखाता तो यकीनन काबिल तारीफ एक बड़े बल्लेबाज माने जाएंगे। और देखिए अच्छी गेंद, हवा में गेंद, फील्डर शायद गेंद तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि ये मैदान काफी लंबी मैदान है और जहां हम देख रहे हैं 2-2 रन बनना काफी आसान हो रहा है। हमने एशिया मुकाबला स्टार हुए के मैदान के ऊपर देखिए बड़ी मैदान और चेंज द गेम ओडोली टीम कल खिताब जीती उस मैदान के अंदर, और कमलेश बन गए मैन ऑफ द सीरीज 4 व्हीलर्स। देखिए कितने बेहतर क्रिकेट में उनकी, क्योंकि हम हमेशा निशान 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन के बाद बात करेंगे, चेंज द गेम ओडोली टीम के नाम लेते हैं। एक ताकतवर टीम इस साल की, लेकिन किसी भी टीम को कमजोर नहीं मानना चाहिए। ये टेनिस क्रिकेट है दोस्तों, कब क्या रंग बदलेगा। अच्छी गेंद, ये डॉट गेंद से बचनी होगी बल्लेबाज को। जैसे कहते हैं ना, सांप से दोस्ती करो तो सपेरा से खतरा, और सरदार से दोस्ती करो तो दिमाग को खतरा। तो डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपके साथ साथ आपकी टीम को बनेगी खतरा। 53 रनों की लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य छोटा है, लेकिन इरादा काफी बड़ा है गेंदबाज की। और देखिए अपने वॉलर थ्रो में कॉटन वॉल्ड शॉट, जो पिछली गेंद डॉट गेंद था, और उसके साथ कमाल की यहाँ ट्रॉफी, व्हाट अ कैच। धन्यवाद डीजे मास्टर, जबरदस्त धुन। तारीफ करना चाहूंगा विकास, क्या कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी और आउटस्टैंडिंग कैच। और बल्लेबाज ने गलती की कहीं ना कहीं प्रवीण। कहते ना भाई, दोस्ती करनी है तो कांटों से दोस्ती करो, फूलों से मत करो। फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है, लेकिन कांटों चुभने के बाद भी याद आता है। लेकिन कहते हैं ना, जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेते हैं ना, फूल भी उसको नसीब होती है। तो ये गेंदबाजों ने उस तरह के कांटों को अपने हाथों पर उठाया, देखते हैं फूल क्या उनको नसीब होगी। विकास आउटस्टैंडिंग कैच, अपनी फॉलो थ्रो में इतने आसान नहीं रहता है मीडियम फास्टर गेंदबाजों को। तो यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे होंगे ना, इस मुकाबला को बड़े खुश होंगे। देखिए हमारे राहुल सेठ पाटिल साहब, जिनके कंधों के ऊपर कंधों को मिलाकर अजय पाटिल जी, पप्पू महाने जी, नितेश पाटिल जी और कई सारे ऐसे आयोजन करता है। चर्चा करेंगे, जिक्र कर रहेंगे, जैसे मुकाबला आगे बढ़ता रहेगा, जैसे वक्त हमें मिलता रहेगा। राहुल भाई पाटिल हम देख सकते हैं बिल्कुल, जिनकी देखिए विनर्स और टेनिस क्रिकेट हम देखते हैं जब भी थाने लीजिए, रायगढ़ लीजिए, जहां रहती है बिल्कुल से उनकी एक बड़ी योगदान रहती है। देखिए पहली सफलता लेने के साथ और दूसरी गेंद के पर यहाँ पर हमलावर बल्लेबाज की तरफ से गेंद को रोकने में तो कामयाब, लेकिन दोनों बल्लेबाज को यहाँ से 2 रनों में 2 रन बड़ी आसान से हासिल करते हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर राजेश। और इसी बीच बात करेंगे तो 2 ओवर का खेल समाप्त, तो विकास की ओवर की समाप्ति, यानी दोनों गेंदबाजों ने 10 के औसत से रन खर्चे हुए, यहाँ पर 20 रन खर्चे किए और 2 सफलता हासिल करते हुए। तो अभी भी बात करेंगे यहाँ से 18 गेंद और जीत की बात करेंगे तो 33 रनों की जरूरत है। मुकाबला में मजा आएगा नो डाउट से, क्योंकि मुकाबला जैसे आगे बढ़ेगा। देखिए हमारे राहुल सेठ पाटिल साहब, जिन्होंने हमेशा कहता हूँ कि हर जंगल में चंदन नहीं होता है और हर शहर में राहुल भाई जैसे इंसान नहीं होते हैं, और उनकी टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और उनके कंधों पर कंधों मिलाकर मैं हमेशा कहता हूँ, दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, जिंदगी के खेल है। और जिस तरह की राहुल भाई जिनके कंधों के ऊपर कंधों मिलाकर अनिल सुनील वानी जी, संदीप वानी जी, योगेश वानी जी, प्रभाकर वानी जी, नीलेश वानी जी, करण वानी जी, हुसैन वानी जी, निखिल पवार जी, अनिल वानी जी, हुसैन वानी जी, वासु गायकर जी, गणेश सिलर जी, और भी काफ़ी आयोजन करता यहाँ पर हैं। हम जिक्र करेंगे जैसी वक्त मिलता रहेगा।
और भास्कर वाणी जी, मजा आया उनसे मिलकर क्योंकि सीनियर डायरेक्टर के पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर अच्छी गेंद, ओवर की शुरुआत बड़ी बेहतर। और क्रिकेट में हमेशा कहते हैं ना दोस्तों, मारने वाले से बचाने वालों को बड़ा माना जाता है। क्यों बड़ा माना जाता है कि पिछली ओवर देखिए विकास ने किस तरह की गेंदबाजी की। शायद उनके बल्लेबाज ने रन तो बनाए यहाँ पर 52 रन, लेकिन जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य हमेशा टेनिस क्रिकेट में आसान लगता है, लेकिन बनाने के लिए आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब गेंदबाजी बेहतर हो। और देखिए यहाँ पर अच्छी डिजाइन गेंदबाजी करते हुए तारीफ करना चाहूंगा, पहला रन यहाँ पर और हासिल करते हुए यहाँ पर बड़ी बेहतर अंपायरिंग। गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी देखिए नीलेश, ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि गेंदबाजी में गहराई नहीं, गति नहीं है, लेकिन लेंथ बड़ी बेहतर है। अगर राहुल जी बात करेंगे ना, आज भी अगर भुवनेश्वर कुमार हम हिंदुस्तान टीम में देख रहे हैं, विकेट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन औसतन गेंदबाजी लेंथ है ना उनकी बड़ी बेहतर है। स्लो ओवर में बल्लेबाज को बांध कर रखते हैं और शुरुआत ओवर पर जसप्रीत बुमराह के साथ बेहतर साथ निभाते हैं। और जब से हमने देखी हिंदुस्तान टीम में ऐसे गेंदबाज आए, तब से किसी भी टीम को चुनौती दे रहे हैं। नहीं तो पहले देखिए सचिन रमेश तेंदुलकर लगाते थे शतक, लेकिन गेंदबाज मुकाबला को हरवा देते थे और ऐसे कहते थे कि सचिन की शतक से की हिंदुस्तान टीम हारती है। ये गलत बात थी, क्योंकि गेंदबाजी अगर आपके अंदर बेहतर नहीं है तो आप रनों की पहाड़ लगाने के बाद अगर रनों की बरसात कर दोगे गेंदबाजी से, तो फिर किसी भी लक्ष्य, किसी भी इनिंग को रोकना मुश्किल। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी, मजा आ गया भाई। जैसे कहते हैं ना फूलों से दोस्ती कांटों को खतरा, तो ये डॉट गेंद से दोस्ती नागांव टीम को बनेगी वो खतरा, क्योंकि गेंद और रनों के बीच में औसत बदलता हुआ हर गेंद के ऊपर 15 गेंद, अभी भी 32 रनों की जरूरत है। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज राजेश। और देखिए गेंद तो अच्छी थी, लेकिन दिशा से भटके और एक्स्ट्रा के रूप में विन फाइल से बजा घुंघरू, बिना मेहनत से एक रन। लेकिन मैं कभी भी कहता हूं 2 दिन की दोस्ती को दोस्ती मत समझो। अगर एक्स्ट्रा में रन आ रही ना, उससे अपनी मंजिल मत समझो। मंजिल तक पहुंचना है ना, फिर बल्ले से रन दिखानी होगी। देखिए हमारे राहुल सेठ भाई पाटिल से जिनके कंधों को ऊपर, कंधों को यहाँ पर लिबाई, तो इसलिए तो यहाँ पर मजबूती, एक मजबूत टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है इस सरजमी के ऊपर, अड़ोली सरजमी के ऊपर। और कई सारे दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबला के आनंद ले रहे हैं, उनको भी शुभकामना। और ये देखिए उठाकर गेंद को खेला, जो दबाव बनाई थी यहाँ पर डॉट गेंद का, यहाँ पर कवर के फील्डर को वीट किया यहाँ पर, और वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कवर किया, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका तीसरा रन मुकम्मल करने में। तो सिंगल डबल ट्रिपल ये रन तो बन रही है, लेकिन अगर मुकाबला जीतना है ना, जैसे कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती, तो आप सिंगल डबल से चाहे जितना कोशिश कर लो, आपको ये मंजिल नहीं मिल सकती। अगर इस मंजिल तक पहुंचनी है ना, फिर जो क्रिकेट का कहते हैं ना चौका छक्का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, तो उसका इस्तेमाल करनी होगी बल्लेबाज को। और अभी तक गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ, क्योंकि 53 रनों की लक्ष्य रखने के बाद देखिए अभी समीकरण यहाँ से बदलता हुआ 14 गेंद 28 रनों की जरूरत है। और कितनी बेहतर ऋषिकेश देसाई जी यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए। और ये देखिए दिशा से भटके कितना नजरें हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर गेंद देखते देखते लॉन्ग लेग सीमारे का वार 4 रन्स बल्ले से लेता हुआ। हे फुलाची सजली पालुकी माझे वज्रेश्वरी माऊलीची, फुलाची सजली पालुकी माझे वज्रेश्वरी माऊलीची। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर, जबरदस्त धोन देखिए यहाँ पर चौके के साथ। और देखिए हमारे राहुल सेठ पाटिल साहब आडोली की बात करेंगे, आन मान शान सबके लगते जिगर राहुल भाई वाडिस, जो इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक और उप सरपंच, और वो तशरीफ रखते हुए सबके लाडले, सबके लगते जिगर, सबके प्यारे। और हमेशा हम देखते हैं थाने रायगढ़ पर राहुल भाई फाडिल से क्रिकेट की दुनिया के ऊपर लीजिए या राजनीति की दुनिया के ऊपर लीजिए, माजी उप सरपंच और उसके बाद मुख्य आयोजक, वो बिल्कुल यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, तो उनका तहे दिल से स्वागत। डीजे डीजे की डिलीवरी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा मैदान के अंदर। देखिए हमारी मंच के ऊपर यहाँ पर बड़े हस्ती राहुल भाई पाटिल, जिन्होंने हमें नारायण के मैदान के ऊपर भी और जिनके प्यार के खातिर से और इस आयोजनकर्ताओं के खातिर हमने यहाँ पर तशरीफ रखे। और वो इंसान यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना हर जंगल में चंदन नहीं होता है और हर शहर में राहुल भाई जैसे इंसान नहीं होते हैं। तो राहुल भाई बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और देखिए उनकी पूरी टीम के साथ हमेशा हम देखते हैं जब भी वो कहीं पर तशरीफ रखते हैं। तो इमरजान के मैदान की तरफ देखिए बड़े हस्ती इस टूर्नामेंट के आन बान शान
तो वागेश टीम जूनियर डोंबिवली टीम से कप्तान से गुजारिश करते हैं आपके पूरी टीम लेकर कमेंट्री बॉक्स कर आ गए हैं, जैसे मुकाबला समाप्त होगा और आपको मैदान के अंदर प्रवेश करना होगा। तो चलिए यहां से आपको इन करनी होगी लेफ्ट साइड से। और देखिए हमारे कैमरामैन लगातार यहां पर तस्वीर लेते हुए, दीपक बाने, दीपक बाने तहदील से आपका भी स्वागत। देखिए यहाँ पर मैंने ये बात बताया कि राहुल भाई पाटिल से जिनकी टूर्नामेंट से अगर ये टूर्नामेंट में सफलता की कदम चूम रही है ना, तो इन कितना आयोजन के साथ नियोजन ये भी बेहतर होनी चाहिए। और यहाँ पर उनकी कंधों के ऊपर कंधों को जिस तरह के आडोली ग्रामस्थ मंडल से यहाँ पर उन्होंने वे को भी अंजाम दी, लेकिन थोड़ा जाना चाहेंगे मैदान के अंदर, माफी चाहेंगे दर्शकों से, कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा आयोजन करताओं की तरफ चले। लेकिन गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे, 12 गेंद 22 रनों की जरूरत है। और यहाँ से कहते हैं ना, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी विकेट लेने की दुआ मांगेंगे, लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरी चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दुआ किसकी कबूल होगी। ऑन द स्ट्राइक बल्लेबाज तो चलिए जय वागेश्वर देशे टीम आइए, आपकी पूरी टीम लेकर आइए और उनके खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हितेश, बिल्कुल से हितेश एक अच्छी खिलाड़ी, गेंदबाज, बल्लेबाज। तो चलिए यहाँ पर सचिन पाटिल 11 जूनियर डोंबिवली टीम और जय वागेश्वर देशे टीम। देखिए यहाँ पर गेंद को हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदलते हुए, और यहाँ पर देखिए जोखिम लिया बल्लेबाजों ने और आत्महत्या, कहते ना खुद के पैर पर कुराड़ी मारना। अल्लाह रे अल्लाह चकणे वाला, अल्लाह रे अल्लाह चकणे वाला, बसून चकण्यामधी आलं, बसून चकण्यामधी आमचा राहुल भाई शर्यत जिंकला देसाई आट्यामधी, आमचा राहुल भाई शर्यत जिंकला देसाई आट्यामधी, आमचा राहुल भाई शर्यत जिंकला देसाई आट्यामधी, आमचा राहुल भाई शर्यत जिंकला देसाई आट्यामधी। हेलो धन्यवाद डीजी मास्टर। तो यहाँ पर देखिए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर एक तरफे, और चलिए अंपायर की कोई सिग्नल, गेंद, चलिए गेंद दीजिए मैदान के अंदर। और देखिए प्रभाकर मडवी सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए इस मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। पनवेल से नागांव के, जिन्होंने यहाँ पर हैट्रिक छक्के के लिए 3000, हैट्रिक चौके के लिए 2000 और मैच जीतने के ऊपर 5000, मैच जीतने के लिए यहाँ पर 5000। और देखिए यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे, अभी यहाँ से समीकरण वक्त बदलता हुआ, अभी तक 1 रन आया है 2 गेंद के ऊपर। तो अभी भी बात करेंगे 10 गेंद जीत की बात करेंगे, 21 रनों की जरूरत है। और मैदान के अंदर देखिए यहाँ पर नई गेंद मैदान के ऊपर गेंद की मांग की गई। चलिए यहाँ पर अंपायर की भूमिका, खूबसूरत अंपायर की भूमिका, मैदान के हर तरफ देखिए यहाँ पर बैठने के लिए इंतजाम, कुर्सियां, और देखिए यहाँ पर और देखिए मैदान के अंदर दर्शक प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ग्रिल हम देख सकते हैं मैदान के हर तरफ। तो चलिए गेंदबाज अभिषेक बाहर तैयार, और ये देखिए गेंद को खेला यहाँ पर शीर बल्ले से, 1 रन तो आसान से बनेगा, क्या दूसरे के लिए जोखिम लेना चाहेंगे? और बिल्कुल 1 रनों से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट है। तो 1-1 रनों से आप टोटल को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मंजिल तक नहीं। राहुल जी तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर गेंदबाज फील्डिंग वाली टीम आपको ध्यान रखनी होगी, गेंद से कोई छेड़खानी आपको करनी नहीं होगी।
क्योंकि जैसी गेंद है वैसी, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे आयोजन करता भी देख रहे हैं इस मुकाबला को। अगर आपने गेंद में कुछ खराबी की तो फिर आयोजन करता हूँ उनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अभी जाकर पहुंचा यहाँ पर हमारे साथी स्क्रोर लगातार यहाँ पर जानकारी देते हुए कुछ समय के लिए गेंद मैदान के ऊपर देर से। देखिए यहाँ पर ऋषिकेश देसाई यहाँ पर स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए, पहला गेंद डॉट, दूसरे पे 1 रन और रनआउट बल्लेबाज, और दूसरे पे 1 रन। किती पाहिजे आता? हे वाजत गाजत पालुखी आमची निघली लाड गावाची, हे वाजत गाजत पालुखी आमची निघली लाड गावाची, वाजत गाजत पालुखी आमची निघली लाड गावाची, वाजत गाजत पालुखी आमची निघली लाड गावाची। तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 33 रन, तो अभी भी जीत की बात करेंगे 20 रनों की जरूरत है। और ये देखिए भाई गेंद को उड़ाया हवा में, यानी झलक 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 दिखला जा 6 रन। DJ Sandy in the mix. अरे गावाला माझ्या आईचे देवलाला, अरे गावाला धन्यवाद डीजे मास्टर। और देखिए छक्के के साथ समीकरण बदलता हुआ, तो जीत की बात करेंगे यहाँ पर देखिए 39 रन बन चुकी है, तो केवल यहाँ से 14 रनों की जरूरत है। तो गेंद की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर उभर की अंतिम गेंद, यानी 7 गेंद 14 रन, 7 गेंद 14 रन। और बंटी कमाल की बल्लेबाजी, और फिर से यहाँ पर उड़ाने की कोशिश थी, यहाँ पर गेंद को रोका गया, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज आसान के साथ यहाँ पर 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 40 रन। तो जीत की बात करेंगे ना, अभी भी यहाँ से 13 रनों की जरूरत है आने वाली यहाँ से 6 गेंद के ऊपर। तो ऐसे मुकाबला आपको याद दिलाना चाहूंगा जो हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला खेला गया था पिछले बार जो दौरे किए थे, तो मैदान के अंदर आखिरी ओवर 13 रनों की जरूरत थी। MS धोनी और मनीष पांडे थे, और MS धोनी पहली छक्का लगाने के बाद आउट होने के बाद मुकाबला आखिरी गेंद तक गई थी, और मनीष पांडे वहां पर चौके लगाने के साथ टीम को जीत दिलाए थे और 102 रनों की कमाल की इनिंग्स खेले थे, जो क्लीन स्वीप से हिंदुस्तान टीम बनी थी। क्योंकि 5 वनडे के मुकाबला था जिसमें हिंदुस्तान टीम 4 हार चुकी थी, अंतिम वनडे मुकाबला था, और जिसमें मनीष पांडे ने एक शतकीय इनिंग्स खेलकर, अगर आज भी बात करेंगे ना मनीष पांडे को अगर याद किया जाता है हिंदुस्तान टीम में, अगर प्ले पर जगह मिलती है, वो इनिंग्स एक यादगार इनिंग्स थी। तो यहाँ पर मैदान के ऊपर हम देख सकते हैं बल्लेबाज सिद्धेश इनफॉर्म बल्लेबाज, लेकिन उन्हें इतना देर से बल्लेबाजी करना थोड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि बहाल के मैदान के ऊपर इस बल्लेबाज को मैंने देखा था आक्रामक क्रिकेट से क्या कमाल की क्रिकेट राकेश के साथ में खूबसूरत साझेदारी बनाई थी, तो एक फिनिशर के रूप में उन्हें मैदान के ऊपर उतारा गया है। तो 6 गेंद, अभी भी 13 रनों की जरूरत है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज दिगेश, आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज, लेकिन कहती ना जो हौसला रखते हैं आसमान छूने की, वो परवाह नहीं करते हैं जमीन पे गिर जाने की। तो अभी तक बल्लेबाजों ने हौसला दिखाई है, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा पर गेंदबाजों की, कहते ना मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से मंजिल नहीं मिलती है, हौसले से। चलिए यहाँ पर देसाई जूनियर डंबली टीम को काफी समय से हम कॉल करते जा रहे हैं कि आप कमेंट्री बॉक्स से सामने आइए, इधर से आपको निकलना होगा मुकाबला के लिए, पूरी टीम है। तो चलते यहाँ पर 6 गेंद 13 रनों की जरूरत है, और ये देखिए गेंद को उठाया हवा में, गेंद AK-47 का क्या इस्तेमाल, 6 रन। अरे गावाला माझ्या आईचे देवलाला, अरे गावाला माझ्या आईचे देवलाला, अरे गावाला माझ्या आईचे देवलाला, अरे गावाला माझ्या आईचे देवलाला। मास्टर देखिए यहाँ पर ड्रोन कैमरा हम देख रहे हैं, और यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ देखिए, अभी यहाँ से 5 गेंद 7 रनों की जरूरत है। और देखिए बंटी यहाँ पर बल्लेबाजी करते बता रहे हैं भाई असूलों पे आ जाए तो नजराना, और देखिए बंटी की क्या कमाल बल्लेबाजी, और बता रहे हैं भाई असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। तो गेंदबाज के लिए यहाँ पर मुश्किल बना दी है, लेकिन गेंदबाज को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये क्रिकेट है दोस्तों, आपको 1-2 डॉट गेंद है ना फिर आपको वापसी दिला सकती है।
ड्रोन कैमरा हम देख सकते हैं, हमारे राहुल भाई पाटिल सब तशरीफ रखे हैं और कितना बड़ा प्रतियोगिता देखिए यहाँ पर पहली मर्तबा और लाजवाब गेंदबाज फिर से तैयार और ये देखिए अपनी फॉलो थ्रो में अगर यहाँ कॉटन बॉल का मौका मिलता तो फिर मुकाबला में वापसी और देखिए पहला रन और आंखों आंखों में यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल करते हुए और 2 रनों के साथ समीकरण यहाँ से बदलता हुआ। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 48 है, तो अभी यहाँ से 4 गेंद जीत की बात करेंगे, 5 रनों की जरूरत है। विकेट की तरफ चलते हैं एक बार, क्योंकि ये मुकाबला यानी इस टूर्नामेंट की खासियत है, पहले विकेट के ऊपर बाद में टॉस के ऊपर। और ये देखिए उड़ाया गेंद को हवा में, गेंद फील्डर हैं लेकिन बन गए दर्शक 6 रन। ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला, ओढ लागली मला ग माऊले, ओढ लागली मला. आई माझी बैसली गो. तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर जीत के साथ यानी 5 रनों की जरूरत थी, 6 रन लगाए और 54 यानी 53 रनों के लक्ष्य थी। और क्या कमाल के बल्लेबाजी, तारीफ करना चाहूंगा बंटी। लेकिन चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच देखते हैं, गेंदबाजी की तरफ सबसे पहले जाएंगे।